जय प्रभु यीशु आमीन हालेलुया। इसहाक के विवाह का वर्णन 24 का पहला। अब्राहम अब वृद्ध हो गया था और उसकी आयु बहुत थी और यहोवा ने सब बातों में उसको आशीष दी थी। दूसरा, अब्राहम ने अपने उस दास से जो उसके घर में पुरनिया और उसकी सारी संपत्ति का पर अधिकारी था कहा, अपना हाथ मेरी जान के नीचे रख। तीसरा, और मुझसे आकाश और पृथ्वी के परमेश्वर यहोवा की इस विषय में शपथ खा कि तू मेरे पुत्र के लिए कनानियों की लड़कियों में से जिनके बीच में रहता हूँ किसी को न बुलाएगा। चौथा, परंतु तू मेरे देश में मेरे ही कुटुंबियों के पास जाकर मेरे पुत्र इसहाक के लिए एक पत्नी ले आएगा। पांचवा, दास ने उससे कहा, कदाचित वह स्त्री इस देश में मेरे साथ आना न चाहे तो क्या मुझे तेरे पुत्र को उस देश में जहाँ से तू आया है ले जाना पड़ेगा। छठा, अब्राहम ने उससे कहा, चौकस रह, मेरे पुत्र को वहाँ कभी न ले जाना। 17, स्वर्ग का परमेश्वर यहोवा जिसने मुझे मेरे पिता के घर में से और मेरी जन्मभूमि से ले आकर मुझसे शपथ खाई और कहा कि मैं यह देश तेरे वंश को दूंगा, वहीं अपना दूत तेरे आगे आगे भेजेगा कि तू मेरे पुत्र के लिए वहाँ से एक स्त्री ले आए। अथवा, परंतु यदि वह स्त्री तेरे साथ आना न चाहे तब तो तू मेरी इस शपथ से छूट जाएगा, पर मेरे पुत्र को वहाँ न ले जाना। न हुआ। तब उस दास ने अपने स्वामी अब्राहम की जांघ के नीचे अपना हाथ रखकर उससे इस प्रसय की शपथ खाई। 10वां, तब उस दास अपने स्वामी के ऊँटों में से उस 10 ऊँट उठाकर छाँटकर उसके सब उत्तम उत्तम पदार्थों में से कुछ लेकर चला और मेसोपोटामिया में नाहोर के नगर के पास पहुंचा। 11वां, उसने ऊँटों को नगर के बाहर एक कुएं के पास बैठाया। वह संध्या का समय था जिस समय स्त्रियां जल भरने के लिए निकलती हैं। 12वां, वह कहने लगा, हे मेरे स्वामी अब्राहम के परमेश्वर यहोवा, आज मेरे कार्य को सिद्ध कर और मेरे स्वामी अब्राहम पर करुणा कर। 13वां, देख, मैं जल के लिए इस सोते के पास खड़ा हूँ और नगरवासियों की बेटियां जल भरने के लिए निकल आती हैं। 14वां, इसलिए ऐसा न होने दे कि जिस कन्या से मैं कहूँ अपना घड़ा मेरी ओर झुका कि मैं पीऊँ और वह कहे, ले पी ले, पीछे मैं तेरे ऊँटों को भी पिलाऊँगी, यह वही हो जिसे तूने अपने दास इसहाक के लिए ठहराया हो। इस रीति मैं जान लूँगा कि तू मेरे स्वामी पर कहूँगा कि यह 15वां, और ऐसा हुआ कि जब वह कह ही रहा था कि रिबका जो अब्राहम के भाई नाहोर के जन्माए मिल्का के पुत्र बतूएल की बेटी थी, वह कंधे पर घड़ा लिए हुए आई। 16वां, वह अति सुंदर और कुमारी थी और किसी पुरुष का मुँह न देखा था। वह कुएं में सोते के पास उतर गई और अपना घड़ा भर के फिर ऊपर आई। 17वां, तब वह दास उससे भेंट करने को दौड़ा और कहा, अपने घड़े में से थोड़ा पानी मुझे पिला दे। 18वां, उसने कहा, ये मेरे प्रभु, ले पी ले, और उसने जल्दी से घड़ा उतार कर हाथ में लिए उसको पिला दिया। 19वां, जब वह उसको पिला चुकी तब कहा, मैं तेरे ऊँटों के लिए भी तब तक पानी भर लाऊंगी जब तक वे पी न चुके हैं। 23वां, तब वह तुरंत अपने घड़े का जल हौदे में उड़ेल कर फिर कुएं पर भरने को दौड़ गई और उसके उस सब ऊँटों के लिए पानी भर दिया। 21वां, वह पुरुष उसकी ओर चुपचाप अचंभे से साथ ताकता हुआ यह सोचता था कि यहोवा ने मेरी यात्रा को सफल किया है कि नहीं। 22वां, जब ऊँट पी चुके तब उस पुरुष ने आधा तोला सोना का एक नग निकाल कर उसको दिया और 10 तोले सोने के कंगन उसके हाथ में पहना दिए। 23वां, और पूछा, तू किसकी बेटी है, यह मुझको बता, क्या तेरे पिता के घर में हमारे टिकने के लिए स्थान है। 24वां, उसने उत्तर दिया, मैं तो नाहोर के जन्माए मिल्का के पुत्र बतूएल की बेटी हूँ। 25वां, फिर उसने उससे कहा, हमारे यहाँ पुआल और चारा बहुत है और टिकने के लिए स्थान भी है। 26वां, तब उस पुरुष ने सिर झुकाकर यहोवा को धन्यवाद करके कहा, धन्य है मेरे स्वामी अब्राहम का परमेश्वर यहोवा, जिसने अपनी करुणा और सच्चाई को मेरे स्वामी पर से हटा नहीं लिया। यहोवा ने मुझको ठीक मार्ग पर चलाकर मेरे स्वामी के भाई बंधुओं के घर पर पहुंचा दिया।
जय प्रभु यीशु आमीन हालेलुया। उत्पत्ति 24:15-40 28। तब उस कन्या ने दौड़कर अपनी माता के घर में यह सारा वृत्तांत सुनाया। 29। तब लाबान जो रिबका का भाई था बाहर कुएं के निकट उस पुरुष के पास दौड़ा गया। 30। ऐसा हुआ कि जब उसने वह नत्थ और अपनी बहन रिबका के हाथों में वे कंगन भी देखे और उसकी यह बात भी सुनी कि उस पुरुष ने मुझसे ऐसी बातें कहीं, तब वह उस पुरुष के पास गया और क्या देखा कि वह सोते के निकट ऊँटों के पास खड़ा है। 31। उसने कहा, हे स्वामी, ये यहोवा की ओर से धन्य पुरुष भीतर आ, तू क्यों बाहर खड़ा है? मैंने घर को और ऊँटों के लिए भी स्थान तैयार किया है। 32। इस पर वह पुरुष घर में गया और लाबान ने ऊँटों की काठियाँ खोलकर उन्हें पुआल और चारा दिया और उसके साथियों के पाँव धोने को जल दिया। 33। तब अब्राहम के दास के आगे जलपान के लिए कुछ रखा गया, पर उसने कहा, मैं जब तक अपना प्रयोजन न कह दूँ तब तक कुछ न खाऊंगा। और लाबान ने कहा, कह दे। 34। तब उसने कहा, मैं तो अब्राहम का दास हूँ। 35। यहोवा ने मेरे स्वामी को बड़ी आशीष दी है, इसलिए वह महान पुरुष हो गया है और उसने उसको भेड़ बकरी गाय बैल सोना रूपा 10 या ऊँट और गधे दिए हैं। 36। मेरे स्वामी की पत्नी सारा के बुढ़ापे में उससे एक पुत्र उत्पन्न हुआ है और उस पुत्र को अब्राहम ने अपना सब कुछ दिया। और 37। मेरे स्वामी ने मुझे यह शपथ खिलाई है, मैं उसके पुत्र के लिए कनानियों की लड़कियों में से जिनके देश में वह रहता है कोई स्त्री नहीं लाऊंगा। 48। मैं उसके पिता के घर और कुल के लोगों के पास जाकर उसके पुत्र के लिए एक स्त्री ले आऊँगा। 39। तब मैंने अपने स्वामी से कहा, कदाचित वह स्त्री मेरे पीछे न आए। 40। तब उसने मुझसे कहा, यहोवा जिसके सामने मैं चलता आया हूँ वह तेरे संग अपने दूत को भेजकर तेरी यात्रा को सफल करेगा और तू मेरे कुल और मेरे पिता के घराने में से मेरे पुत्र के लिए एक स्त्री ला। जय प्रभु यीशु आमीन हालेलुया। उत्पत्ति 24:41-64 सकेगा। 41। तू तभी मेरी इस शपथ में छूटेगा जब तू मेरे कुल के लोगों के पास पहुँचेगा, और यदि तुझे कोई स्त्री न दे तो तू मेरी शपथ से छूटेगा। 42। इसलिए मैं आज उस कुएं के निकट आकर कहने लगा, हे मेरे स्वामी अब्राहम की परमेश्वर यहोवा, यदि तू मेरी इस यात्रा को सफल करता हो। 43। तो देख, मैं जल के इस कुएं के निकट खड़ा हूँ, और ऐसा हो कि जो कुमारी जल भरने के लिए आए और मैं उससे कहूँ, अपने घड़े में से मुझे थोड़ा पानी पिला। 44। और वह मुझसे कहे, पी ले, और मैं तेरे ऊँटों के पीने के लिए भी पानी भर दूँगी। वह वही स्त्री हो जिसको तूने मेरे स्वामी के पुत्र के लिए ठहराया है। 45। मैं मन ही मन यह कह ही रहा था कि देखो, रिबका कंधे पर घड़ा लिए हुए निकल आई। फिर वह सोते के पास उतर के भरने लगी। मैंने उससे कहा, मुझे पिला दे। 46। और उसने जल्दी से अपने घड़े को कंधे पर से उतार के कहा, ले, पी ले, और पीछे मैं तेरे ऊँटों को भी पिलाऊंगी। इस प्रकार मैंने पी लिया और उसने ऊँटों को भी पिला दिया। 47। तब मैंने उससे पूछा, तू किसकी बेटी है? उसने कहा, मैं तो नाहोर के किस्माय मिल्का के पुत्र बतूएल की बेटी हूँ। तब मैंने उसकी नाक में वह नत्थ और उसके हाथों में वह कंगन पहना दिए। 48। फिर मैंने सिर झुकाकर यहोवा को दंडवत किया और अपने स्वामी अब्राहम के परमेश्वर यहोवा को धन्य कहा, क्योंकि उसने मुझे ठीक मार्ग से पहुँचाया कि मैं अपने स्वामी के पुत्र के लिए उसके कुटुंबी की इस पुत्री को ले जाऊँ। 49। इसलिए अब यदि तुम मेरे स्वामी के साथ कृपा और सच्चाई का व्यवहार करना चाहते हो तो मुझे से कहो, और यदि नहीं चाहते तो